हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी व्लॉग्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैप इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे आदित्य राज। सबसे पहले जानेंगे हम इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन हम बात करेंगे इनकी डीटे के होल एक्सपीरियंस के बारे So I'm Aditya. I have done my engineering with 898. My specialization is computer science and engineering. Apart from this, I have work X, but I didn't show the work X क्योंकि मतलब वो पूरा हो नहीं रहा था. तो बस मेरा गैप नहीं है मतलब है ना. तो that's it. सो योर पास आउट हियर। My pass out year is 2024. I passed out on July 2024. उसके बाद मेरे पास ऑफर लेटर था, तो मैं ऑफर लेटर का प्रिंट करा के ले गया था इंटरव्यू में, और उनने वो चेक किया था मतलब. ठीक है। एंड ये आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, इसकी डेट एंड टाइमिंग क्या थी? ये 27 फेब को था, और ये फर्स्ट स्लॉट में था. गुड़गांव लोकेशन थी इसकी. ऑफलाइन था ये, राइट? हाँ, ये ऑफलाइन था. रेड फॉक्स एंड लेमन ट्री होटल पे था. ओके। होटल में था, फिर तो स्नैक्स भी रहे होंगे। हाँ, नहीं नहीं, कोई स्नैक्स नहीं था सर. अच्छा। चलिए, सो ये जो आपका इंटरव्यू डीडे के दिन में क्या क्या प्रोसेस थे, इंटरव्यू के अलावा कुछ और भी था या सिर्फ इंटरव्यू था? सबसे पहले बेड हुआ था हमारा. तो हम्म। मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो गए थे, बेड बाद में हुआ था. तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मैं अपनी सीट पे जाके बैठ गया था. फिर उन्होंने बेड के लिए मेरे को एक A4 साइज का पेज दिया था, जिसमें मेरे को नाम और ये सब लिखना था, नाम, कैट आईडी वगैरह. देन उसमें बेड का टॉपिक दिया उनने, बेड का टॉपिक उनने सामने बोर्ड पे लिख भी दिया था. देन हमने उस पे उनने करीब हमें 20 मिनट दिए थे बेड के लिए. तो उन 20 मिनट्स में हमें पूरा बेड लिखना था. पेन एंड पेपर बेस्ड था ये? हाँ, पेन एंड पेपर बेस था. और पेन लेके जाना. टॉपिक क्या था इसमें आपका? टॉपिक था मोबाइल एडिक्शन, फ़ोन एडिक्शन के ऊपर टॉपिक था. और इसमें मैंने तो एक स्टांस लिया था. ठीक है, तो ये वेट का प्रोसेस जब ओवर हुआ आपका, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस कितनी देर में स्टार्ट हुआ? नेक्स्ट प्रोसेस, जैसे ही मेरा वेट का टॉपिक ओवर हुआ, उनने, जो मेरे पैनलिस्ट थे, उनने मेरे को बुलाया और मेरे से कहा कि आप दूसरे जो उनकी दूसरी बिल्डिंग है उसमें 7th फ्लोर में जाके अपना वहाँ पे चला जाऊँ मैं. तो मैं दूसरी बिल्डिंग में डायरेक्ट 7th फ्लोर पे जाके चला गया, डायरेक्ट चला गया. देन वहाँ पे एक पर्सन बैठे थे, उनको मैंने बताया कि मैं आ गया हूँ, तो उन्होंने मेरे को एक ग्रुप असाइन कर दिया. तो मेरा ग्रुप 4 था. तो ग्रुप 4 में मेरे आगे कुछ 3 लोग थे, उन 3 लोगों का मेरा इंटरव्यू हुआ. देन मैं अपने पैनल पे जैसे ही मेरा नेम कॉल आउट हुआ, तो मैं वहाँ पे जाके अंदर चला गया था. ठीक है, आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड क्या क्वेश्चंस थे उनके? जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ, तो मेरे सामने 2 पैनलिस्ट थे, मैंने उनको ग्रीट करके मैं बैठा. और देन 2 पैनलिस्ट थे, तो उनने सबसे पहले एक पैनलिस्ट ने टेक ओवर किया. एंड उनने ओवरऑल मेरे 3 एरियाज के ऊपर क्वेश्चन पूछे. द फर्स्ट वाज एकेडमिक, द सेकंड माय अचीवमेंट, एंड द थर्ड माय हॉबीज. सो पैनल 1 ने मेरे एकेडमिक्स के ऊपर उनने मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पूछे, तो मैंने अपना मशीन लर्निंग वगैरह बता दिया. देन उनने आंसर इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग की अबाउट मशीन लर्निंग. देन कैन आई टेल यू द क्वेश्चंस, और जस्ट क्वेश्चंस, यस, मतलब एग्जैक्ट कि. क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे थे? तो सबसे पहले उनने मेरे से सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में पूछा. देन उनने अनसुपरवाइज लर्निंग के मेथड पूछे. देन मैंने एक एग्जांपल दिया था हाउस प्राइस डेटा का. तो उनने हाउस प्राइस प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे. ये करीब ऐसे 3-4 ऐसे फॉलो अप पूछे. देन उनने एक मेरे से करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा, जो कि मेरे को नहीं पता था. तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि अभी नोबेल प्राइज मिला है 2 लोगों को इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग. तो उनने वो पूछा था, जो कि मैं नहीं दे पाया था. देन पैनल 2 पे शिफ्ट हो गया. पैनल 2, दे आस्क्ड मी अबाउट अचीवमेंट. तो उनने मेरे अचीवमेंट की मतलब मैंने उसमें लिख रखा है कि मैंने अपने कॉलेज में बग फाउंड किया है. तो उनने उसके ऊपर पूरी स्टोरी पूछी. तो मैंने पूरी स्टोरी बता दी, मतलब एक 5 मिनट की पूरी. मैं अपना प्रिपेयर करके गया था कि मैं अगर ये आएगा तो ये बोलूंगा. तो देन उनने ये पूछा कि अगर तुम्हें कैप कैप की जो साइट है उसमें बग फाइंड करने को बोला जाएगा, तो क्या तुम फाइंड करोगे? तो मैंने बोल दिया था हाँ, मैं करूंगा. देन they asked about why I am not earning money with this bug hunting. So I tell about that. And then they asked about कि मैं अगर देन वाई एम भी आ गया था कि मतलब इतना मैं अच्छा हूँ टेक में,
तो why I am going to for MBA. Traditional answer I have given. Then they asked about the roles I am targeting in after MBA. देन मैंने इसमें रोल्स में क्या है, प्रोग्राम मैनेजर बोल दिया था। तो उसके ऊपर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से कि अगर तुम्हारे पास ABC लोग होंगे, है ना, और तुम एक प्रोग्राम मैनेजर हो, तुम किसको सिलेक्ट करोगे? बी इज सम रिलेशन, बी इज इन योर रिलेशन, ए इज योर फ्रेंड एंड सी इज सम रैंडम गाय। तो ऐसे करके मैंने बता दिया था उनको। देन वो हॉबीज के ऊपर आ गए थे। तो हॉबीज में मैंने अपना मेंशन किया था कि मैं एक पियानिस्ट हूँ और मेरे को फिक्शन रीडिंग पसंद है। तो पियानिस्ट पे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पर फिक्शन के ऊपर आ गए थे। तो फिक्शन में उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन सी फिक्शन मेरे को पसंद है। तो मैं कुछ ऑथर्स बोलता गया था, फिर बीच में एक बुक मैंने बोल दी थी, द इल्यूजन ऑफ पैलेस, सॉरी द पैलेस ऑफ इल्यूजन, है ना, जो कि महाभारत के ऊपर है। तो उसके ऊपर उनने फिर अच्छा खासा एक 5 मिनट का डिस्कशन हुआ था। उस डिस्कशन के बाद देवर गुड, मतलब वो डिस्कशन एक अच्छे नोट पे एंड हुआ था। देन कभी उनका मतलब उनके सामने कुछ ऐसे नाश्ता वगैरह रखा था, ब्रेड वगैरह, तो उनने कहा दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। उनने एक वो अपनी प्लेट उठाई जिसमें 4 सैंडविच के पीसेस थे और उन्होंने कहा ले लो। पहले तो मैंने मना कर दिया, तो फिर उन्होंने तब भी कहा ले लो, तो मैंने कहा एक उठाई ली। उन्होंने केचप वगैरह ले लो, मैं कहा, नहीं और कुछ लेना हो तुम, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। मैं तो मना ही करके आ गया था, बट सैंडविच उठा के मैं निकल गया थैंक यू बोल के। एंड दिस वाज ऑल इसमें आई थिंक। इसमें आदित्य आपके लिए कोई ऐसे जियोपॉलिटिकल क्वेश्चंस रहे हों या करंट अफेयर्स में भी नोबेल प्राइज के अलावा कोई क्वेश्चंस आपसे पूछे हों? कोई मेरे से तो कोई नहीं पूछा। मेरे से बस एकेडमिक्स के ऊपर मेरे को ग्रिल किया गया, और जो कि मेरे को अच्छा लगा था एकेडमिक्स के ऊपर, क्योंकि मेरी एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग था, तो उन्होंने उसी के ऊपर ग्रिल किया। देन अचीवमेंट तो मतलब मेरा पता था कि वो अचीवमेंट है, मैं अपना फिक्स करके गया था, तो वो भी मेरा सही था पार्ट। एंड हॉबीज के ऊपर तो फिक्शन के ऊपर बस यही 3 पार्ट थे, और कोई मेजर पार्ट था नहीं। मतलब करीब ये 15-16 मिनट का इंटरव्यू था, मैंने टाइम रिकॉर्ड करने को बोल दिया था बाहर। तो कुछ 15 मिनट्स का इंटरव्यू था, एंड इट वाज गुड आई ये थिंक। जो टाइम था ये एवरेज टाइम था वहां पे सबके लिए या आपका ज्यादा चला था? हाँ, ये एवरेज टाइम था। मतलब अब कोई कोई किसी किसी का कम चल रहा था, किसी का 10 मिनट्स ही चल रहा था। मतलब ये एवरेज था, 15 मिनट वॉज एवरेज। एंड जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे आपको सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा था या फिर वो रैपिड फायर की तरह आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे? मेरे को सफिशिएंट टाइम मिला था, मेरे को बिल्कुल सफिशिएंट टाइम मिला था। मैं उनको बता रहा था, और देवर आस्किंग, वो बहुत ही पेशेंटली सुन रहे थे दोनों पैनलिस्ट मेरे से। मतलब दे मतलब वो मेरे को कट नहीं कर रहे थे कहीं पे। जैसे कि अगर मैं अचीवमेंट के ऊपर बता रहा हूँ, तो 5 मिनट की पूरी स्टोरी उनने बहुत अच्छे से सुनी है ना, और उस पे फॉलो अप किया अच्छे से। मतलब अ, और इसके पहले उनने मशीन लर्निंग के ऊपर पूछा था, तो उनने मेरे को ग्राफ वगैरह बनाने के लिए दिया था। तो उनने पेन पेपर मेरे को दिया, मतलब पेन पेपर पे बढ़िया उनने ग्राफ बनाया, ग्राफ देखा मैं उनने मेरा, एंड नथिंग। जो आपको ग्राफ आई बनाने मीन के लिए दिया गया था उस पर क्रॉस क्वेश्चन हुआ था आपसे? ग्राफ बना, उनने उनने ग्राफ देखा एंड इट वाज करेक्ट। उनने मेरे से ग्राफ पूछा था। सुपरवाइज लर्निंग में एक चीज होती है, अरे व्हाट इज दिस। तो उनने उनने उस पर SVM का ग्राफ पूछा था। सपोर्ट वेक्टर मशीन होती है, उस उसका ग्राफ उनने पूछा था कि कैसा ग्राफ बनता है। मैंने बता दिया था, तो उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई थी। ठीक है। एंड ये पूरा प्रोसेस आपका 15 से 16 मिनट चला, राइट? या ठीक। चलिए आदित्य, इसके इसके अलावा भी कुछ था आपके पास? आपने एग्जिट लिया वहां से, कोई फीडबैक फीडबैक फॉर्म रहा होगा फिर उसके बाद? कुछ नहीं, एग्जिट लिया, मैं बाहर निकला, लिफ्ट से नीचे गया, एंड आई वाज आउट। ओके। चलिए आदित्य, काफी अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के। एंड गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन पे। आप आदित्य राज के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, इनकी लिंक्डइन आईडी भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर।